हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी दो समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सीखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। कभी भी बच्चों ग्राफीय विधि से हल करने के लिए देगा तो इस तरह से दो समीकरण हमेशा लिखा रहेगा। तो आइए अब आज हम लोग सीखते हैं इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग हल करने के लिए इस दोनों समीकरण को हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग दोनों समीकरण को उतार लेंगे। तो पहला समीकरण क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो पहला समीकरण लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0। तो चलिए लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0, इसको बोलेंगे समीकरण 1। और एक और समीकरण मेरे पास लिखा हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो बगल में बच्चों हम लोग लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको बोल देंगे बच्चों हम लोग समीकरण 2। इस तरह से बच्चों दो समीकरण हर बार लिखे रहेंगे और हम लोगों को बोलेगा इसका ग्राफ खींचने के लिए। तो आइए सीखते हैं। तो इस तरह से दो समीकरण लिखने के बाद बच्चों हम लोग का सबसे पहला काम क्या है? इंग्लिश वाला देखिए दो गो लिखा रहेगा, एक्स वाई है ना, यहां पर भी एक्स वाई वाला लिखा हुआ है। इंग्लिश वाला किसी एक को इधर करना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। इंग्लिश वाला किसी एक को इधर करेंगे, बाकी सबको हम लोग उधर भेज देंगे। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ देते हैं, उसके अगल बगल कुछ नहीं होना चाहिए। इंग्लिश वाला किसी एक को इधर, बाकी सबको उधर करेंगे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों x बराबर, अब चलिए एक करके करते हैं। पहले 1 को उधर भगाएंगे तो +1 जैसे ही उधर आ जाएगा तो हो जाएगा -1। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग -1। और चलिए अब इसको भेजते हैं। ये लिखा हुआ है -y, जैसे ही उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई। यहां तक समझ में आया ना? हम क्या किए, इंग्लिश वाला किसी एक को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। अगर नहीं समझ में आया चलिए यहां सीख लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे बच्चों हम लोग, सबसे पहले इंग्लिश वाला किसी एक को इधर, बाकी सबको उधर कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं रखते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहां हो जाएगा 3x बराबर, पहले इसको भेज देते हैं। ये -y जैसे -12 है, जैसे ही उधर जाएगा तो हो जाएगा +12। तो यहां हो जाएगा +12, हो गया ना। और ये +2y है, जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो साइन बदल जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहां प्लस लिखा हुआ तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो यहां हो जाएगा -2y। इतना तो कर सकते हैं ना। अभी मैंने बताया इंग्लिश वाला के अगल बगल कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बगल में 3 है ना, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज गुना में रहता है तो चला जाता है भागा में। तो यहां हो जाएगा बच्चों x बराबर 12 - 2y बटा 3, इतना हो जाएगा ना। इसके बगल में कुछ नहीं था, लेकिन इसके बगल में 3 था, तो इसको भी हम लोग इधर भेज दिए। पहला काम पता चल गया, इंग्लिश वाला किसी एक को इधर, बाकी सबको हम उधर भेज देंगे। यहां तक करने के बाद बच्चों अब हम लोग दोनों का बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं बॉक्स। ध्यान रखिएगा, कभी भी ग्राफीय विधि बोलेगा बनाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग दोनों समीकरण का हम लोग को बॉक्स बनाना होगा। तो आइए सीखते हैं हम लोग बॉक्स बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जस्ट इसके नीचे में इस तरह से बॉक्स बना देंगे। इस तरह से हम लोग इसका बॉक्स बना देंगे। ये रहा हम लोग का बॉक्स। और यहां बच्चों यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे y। इस तरह से पहला समीकरण का बॉक्स और दूसरा समीकरण का भी हम लोग बॉक्स बना देंगे। तो आइए हम लोग नीचे बना देते हैं यहां पर। इस तरह से बच्चों बॉक्स बनाने के बाद यहां हम लोग जल्दी सा बॉक्स को बना देते हैं। ये 1 2 और यहां ऐसा बंद कर देंगे। यहां लिख देंगे बच्चों x और यहां लिख देंगे y। यहां तक तो समझ में आ गया ना बच्चों? और जिस समय इस बॉक्स को आप भरने के लिए सीख गए तो ग्राफ आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बॉक्स भरने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको मन में खुद से करेंगे, मन में करेंगे, फिर हम लोग रफ में करेंगे। तो पहले मन में करने सीखते हैं कि कैसे बॉक्स को भरा जाता है। तो देखिए, तो इधर क्या लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ है y का ऐसा मान हमको मानना है कि सॉल्व करने पर x का मान निकल जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया ना? चलिए दिखाते हैं। यहां पर y का आप कुछ भी मान मान सकते हैं, लेकिन छोटा मान मानिएगा। 1 2 3 4 0 -1 -2 ये सब मानना है। तो हम लिखते हैं बच्चों अंदाजी कुछ भी, हम यहां लिखते हैं y की जगह में 1 लिखते हैं। देखिए तो 1 लिखे तो कैसे हो जाएगा, -1 + 1, प्लस माइनस होता है माइनस, इसका मतलब x बराबर निकल जाएगा 0। कट के नहीं समझ में आया ना? अब चलिए रफ में दिखाते हैं। ये कार्य बच्चों आप लोग रफ में कीजिएगा, क्योंकि बुकलेट में पहले से ग्राफ पे चिपका हुआ रहेगा, थोड़ा सा ऊपर में जगह रहेगा, उसी में हम लोग को रफ करना होगा। तो इतना थोड़ा सा करने के बाद ये बॉक्स मेन हमको बनाना है, इसी से हम लोग का ग्राफ बनेगा, तो इसलिए इसको रफ में करना है। तो चलिए हम नीचे ही कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग रफ।
यहाँ लिखेंगे रफ। और कैसे करेंगे, तो इधर क्या लिखा हुआ बच्चों, तो इधर लिखा हुआ है y, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर कितना मान ले, तो y बराबर मैंने माना है 1, तो यहाँ लिखते हैं 1। तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए तो इसलिए x बराबर -1 प्लस y है ना, तो यहाँ y का y उतार दिए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1। जैसे ही प्लस माइनस को घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 0। तो x का मान कितना निकल गया, 0। एक बार निकल गया ना, हर बार 2 बार निकालना पड़ता है। पहला निकल गया ना, चलिए दूसरा जल्दी से निकालते हैं। फिर से बच्चों 2 बार मानना पड़ेगा, फिर इधर y का जगह में कुछ मानेंगे, तो चलिए मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों हम लोग फिर से y बराबर, अब मानते हैं 2, हम यहाँ 2 मान लिए, तो चलिए फिर से पुट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो x बराबर लिखेंगे -1 प्लस y, इस समीकरण को तो उतार दिए ना, अब यहाँ पर ले जाके भर देंगे। तो चलिए जल्दी से भरते हैं। y बराबर कितना माने, तो y बराबर माने हैं 2, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 2, तो कितना माइनस प्लस होता है माइनस, इसका मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब बताइए तो y का मान कितना माना था मैंने, तो y का मान माना था 2, तो x का मान कितना है सॉल्व करने, तो x का मान निकल गया मेरा 1। भर गया ना आराम से। चलिए अब हम लोग इसका भरते हैं, बहुत सिंपल है, हर बार 2 बार बॉक्स को भरना पड़ता है। चलिए यहां पर भी जल्दी से भर लेते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो ये बटा वाला थोड़ा सा मुश्किल है, इसको भी सिखा देंगे। हम लोग को क्या करना है, पहले मन में करेंगे, y के जगह में ऐसा मान मानेंगे, y के जगह में, तो इसको पूरा गुना करके 2 से 12 से घटाएंगे तो 3 से पूरा पूरी कट जाना चाहिए, पॉइंट पे नहीं आना चाहिए। तो पहले मन में देखते हैं। देखिए तो हम यहां मानते हैं 1, 2 में से 1 गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 12 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। 3 का पारा में 10 आता है क्या, नहीं आता है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे 0। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ y के जगह में हम लोग मानेंगे 0। पहले मन में कर रहे हैं, फिर अपने भी करेंगे 0, तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, मतलब खत्म। 3 का पहाड़ा में 12, कितना बार में, 3 चौके हो जाएगा 12, निकल गया ना। अब चलिए हम लोग रफ में जल्दी से करते हैं। ये कार्य बच्चों हम लोग को पीछे में रफ में करना है, क्योंकि वहां जगह नहीं दिया रहेगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ y बराबर कितना माने बच्चों हम लोग, तो y बराबर माने हम लोग 0, कुछ भी मान सकते, बस छोटा छोटा मान मानिएगा। तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 2 गुना y के जगह बैठा है बच्चों 0 बटा कितना 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 12, 12 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 12 बटा 3, कटेगा क्या, 3 एकम 3, 3 चौके 12। x बराबर कितना है बच्चों, तो x बराबर आया है 4, जो कि भर दिए हैं। 2 बार मान निकालना पड़ता है दोनों समीकरण से। चलिए फिर से एक बार करते हैं। अब आइए जल्दी से लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं बच्चों y बराबर, फिर से एक बार y बराबर क्या मानेंगे बच्चों, तो चलिए एक बार और मान लेके देखते हैं मन में हम लोग। अगर मान के चलिए बच्चों यहां पर 2 मानते हैं तो 2 दूना हो जाएगा 4, 12 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, नहीं ना कटेगा। अगर 3 मानेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 12 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, 3 से कटेगा ना, तो इसका मतलब मान लेंगे। ध्यान रखिएगा बट्टा वाला में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ये तो बहुत सिंपल था। बट्टा वाला में ऐसा मान मानना है कि घटाने पर, गुना घटाने पर 3 से पूरा पूरी कट जाना चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं जल्दी सा। तो यहां मान लेंगे बच्चों हम लोग कितना मानेंगे, तो यहां मान लेंगे 3, 3 माना। तो चलिए फिर पुट करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना कितना मानेंगे, तो हम लोग माने थे यहां पर 3, तो यहां देखिए तो 3 है ना, तो यहां लिख देंगे 3 बटा 3, तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 12 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, तो हो जाएगा 6 बटा 3, कटेगा क्या, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर आया 2। तो कितना माना था मैंने, तो y का मान माना था 3, तो मेरा x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 2। आराम से भर गया ना बच्चों। अब ध्यान रखिएगा, जिस समय ये दोनों बॉक्स भर जाएगा फिर ग्राफ खींचना बेहद आसान है। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। दोनों समीकरण से हम लोग बॉक्स तैयार कर लिए हैं। अब हम लोग खींचते हैं बच्चों इसका ग्राफ। तो आइए ग्राफ पेज ले लेते हैं। इस तरह से बच्चों मैंने एक ग्राफ पेज लिया हुआ है जो कि आप लोग के बुकलेट में हमेशा चिपका हुआ रहेंगे। हम लोग ग्राफ बनाने के लिए बच्चों पेंसिल का यूज करेंगे, लेकिन हम बनाएंगे पेन से। आप लोग लेकिन एग्जाम में पेंसिल से ही बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं बच्चों हम लोग। ग्राफ पेज लेने के बाद बच्चों हम लोग सबसे पहले यहां पर देखेंगे। देखिए तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है x का मान, दोनों तरफ उंगली घुमाइएगा, और नीचे में लिखा हुआ है y का मान। आपको केवल देखना है कि x में सबसे बड़ा कितना लिखा हुआ है। तो x में है सबसे बड़ा 4 और y में कितना है, तो y में सबसे बड़ा बच्चों लिखा हुआ है 3। तो चलिए खींच लेते हैं। इस तरह से ग्राफ पेज लेने के बाद बच्चों हमेशा हम लोग मोटा लाइन को ध्यान देंगे। मोटा लाइन में ध्यान है ना, मोटा लाइन, इसको मोटा लाइन देखना है। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग स्केल रखकर फटाक से एक सीधा लकीर को खींच देंगे। तो आइए खींच लेते हैं। इस तरह से हम लोग सीधा लकीर को खींच देंगे, लेकिन मोटा लाइन में लेना है। ध्यान रखिएगा मोटा लाइन में, और पेंसिल से बनाना है।
इस तरह से ऐसा लकीर खींचेंगे और इधर से हम लोग एक इधर लकीर खींच देंगे। ध्यान रखिएगा, यहां से खींच दे रहे हैं, इसको हम लोग यहां से एक लकीर खींच दे रहे हैं। इस तरह से लेने के बाद हम लोग एक लकीर को यहां खींचेंगे। तो आइए खींच लेते हैं जल्दी सा। ये हो गया बच्चों, हम लोग इसका लकीर खींच लिए। अब हम लोग ग्राफ इसका बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो यहां बच्चों हम लोग मानेंगे x, इसको x बोला जाता है और इसको बोला जाता है x डैश। ऊपर वाला को बच्चों हम लोग बोलेंगे y, यहां बोलेंगे y, और नीचे वाला को बोला जाता है बच्चों y डैश। इसको ध्यान रखना है, x x डैश और यहां होगा y y डैश। डैश के तरफ माइनस होता है। तो कितना मानेंगे बच्चों? तो अभी हम लोग देखे हैं कि x में सबसे बड़ा है 4, तो चलिए मान लेते हैं। तो यहां बच्चों हम लोग करेंगे 1, यहां लिखेंगे 1, इसको करेंगे 2, यहां लिखेंगे 3 और इसको कर देंगे 4। हो गया ना? और इधर माइनस में तो कुछ नहीं ना था, तो एक आध ले लेंगे, -1 और यहां ले लेते हैं -2, 1 2 लेकर छोड़ देना है। चलिए y में देखते हैं, y में सबसे बड़ा कितना है बच्चों? तो y में सबसे बड़ा लिखा हुआ है मेरा 3। तो चलिए आइए मान लेते हैं। तो यहां बच्चों हम लोग लेंगे 1, यहां लेंगे 2 और इसको ले लेंगे 3। माइनस में कुछ है क्या? नहीं, तो माइनस में एक आध को मान लेते हैं, -1 और -2, इतना मान के छोड़ लेते हैं। अब आइए ग्राफ हम लोग खींचते हैं। सबसे पहले बच्चों इस बॉक्स में देखना है, ध्यान रखिएगा पहला समीकरण से। बॉक्स में कितना लिखा हुआ बच्चों? तो बॉक्स में हम लोग का लिखा हुआ है 0 और 1। कितना लिखा हुआ है? 0 1। x में है 0 और y में है 1। तो चलिए मानते हैं। तो देखिए, तो x में है 0 मतलब x कुछ है ये नहीं है, और y में कितना है? तो y में हम लोग का बच्चों लिखा हुआ है 1। तो यहां देखिए, तो इस लकीर पर आ जाएगा, x में तो कुछ नहीं ना था, तो x खत्म, y लकीर पर हो जाएगा 1। तो यहां लिख देंगे 0, 1। इस तरह से बच्चों ऐसा ब्रैकेट बना देंगे। फिर कितना लिखा हुआ बच्चों? x में लिखा हुआ है 1 और y में लिखा हुआ है 2, पहला समीकरण से। तो यहां चलिए मान लेते हैं, x में है हम लोग का कितना? तो x में लिखा हुआ बच्चों 1 और y में लिखा हुआ है 2। तो आइए देखते हैं, x में 1 और y में है 2। y में ध्यान रखिएगा, y में है 2, मतलब यहां पर जाएगा ना, देखिए 1, 2, यहां पर करने के बाद 1, 2 और यहां पर बॉक्स बना देंगे और इस दोनों से बच्चों एक हम लोग लकीर खींच देंगे। तो आइए जल्दी सा लकीर खींच लेते हैं। स्केल लेके बच्चों ये इस दोनों बिंदु को ध्यान रखिएगा, दोनों बिंदु से लेकर बच्चों हम लोग एक इसका लकीर खींच देंगे। तो जल्दी से हम लोग इसका लकीर खींच देते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोग एक लंबा सा लकीर खींच देंगे। ये रहा हम लोग का लकीर। यहां तक लकीर खींचने के बाद बच्चों हम लोग इसमें समीकरण जरूर लिखेंगे। कौन सा समीकरण से ये बना हुआ है? तो देखिए, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ था? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो चलिए इसको लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। इसमें कहीं पर भी दूर में हम यहां लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। बन गया ना एक समीकरण से लकीर। अब चलिए दूसरा से खींचते हैं। दूसरा में कितना लिखा हुआ बच्चों? 4, 0, x में 4, y में 0। तो कैसे लिखेंगे? तो x में हो जाएगा 4, y में 0, कुछ नहीं मतलब यही रह जाएगा। तो यहां हो जाएगा 4, 0। हो गया ना? फिर आइए देखिए कितना है। x में लिखा हुआ है 2 और y में लिखा हुआ है 3। तो चलिए मान लेते हैं, x में है 2 और y में है 3। कहां जाएगा बच्चों? तो यहां जाएगा। तो यहां लिखेंगे x में है 2, यहां 2 पहले x वाला लिखाता है फिर y वाला लिखाता है, और y में कितना था? तो y में था 3। इसको लिखने के बाद ऐसा ब्रैकेट बना देंगे। ये एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, यहां से हम लोग ग्राफ खींच देंगे। तो चलिए जल्दी सा ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहां से बच्चों इसको हम लोग इसके लेकर यहां से ग्राफ खींच देंगे, लंबा सा लकीर करके, और यहां पर समीकरण को लिख देंगे। देखिए तो कौन सा समीकरण लिखेंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बॉक्स आया है कौन सा समीकरण से आया है? तो ये हम लोग का आया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। उसको उतार देना है। तो यहां लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम लोग लिख देंगे, इसको ग्राफ घुमाते हैं और यहां लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इस तरह से बच्चों लिख देंगे, और जिस समय ग्राफ बना दिए मतलब हम लोग का हो गया कंप्लीट। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा हम लोग का आंसर यहां दिखाना बेहद जरूरी है। जहां पर बच्चों ये एक दूसरे से कटकुट होगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहां कटकुट हुआ है ना, तो स्केल रख के बच्चों हम लोग यहां पर स्केल रख के हम लोग डॉट डॉट से नीचे मिला देंगे। इधर हम लोग डॉट डॉट मिला देंगे, ऐसा डॉट डॉट से मिलाएंगे यहां, और यहां से डॉट डॉट यहां कर देंगे, और जहां पर ये कटकुट होगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर लिखना बेहद जरूरी है, तभी हम लोग को नंबर मिलेगा। तो यहां हो जाएगा बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो x में कितना आया है? तो x में आया है 2 और y में आया है कितना बच्चों? 3। y में आया है 3। ये हो गया बच्चों इस तरह से कंप्लीट आंसर, और आप लोग ग्राफ बनाना सीख गए।